बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज इस मौजू पे बात करने वाला हूं। उस पर बात करने से पहले एक डायलॉग बड़ा मजे का है कि मोहब्बत भूल जाती है, आदतें नहीं भूलती। हर शख्स के अपने अपने एंगल से आप इसको सोचिए। लाइक मैं जहां बैठ के टीवी देखता हूं तो साथ राइटिंग टेबल है। आमतौर पर रिमोट जो है वो राइटिंग टेबल पर रखा जाता है, तो अगर किसी ने उसको छुआ, टच किया, जगह पता चल जाता है कि किसने उसको छुआ। लाइक अगर बेटी देखेगी तो वो टीवी के ऊपर उसको रख देगी। अगर अहलिया देखेगी और जिसका इम्कान कम होता है, वो टीवी बहुत कम देखती है, तो फिर वो जहां बेड का तकिया है वो उस साइड पे रख देगी। हुआ यूं कि पिछले दिनों मैं जब शाम में घर पहुंचा और मुझे टीवी देखना था तो रिमोट गायब, और यहाँ देखा, यहाँ 3-4 जगह जहां से आदत थी वो सारी जगह देख ली, वहां से रिमोट नहीं मिला। तो मैंने अपनी बेटियों से पूछा कि भाई वो कहाँ गया रिमोट। तो अब सबने चूंकि छेड़ा ही नहीं, सुबह से किसने उसको छेड़ा ही नहीं था, तो किसी नए बंदे ने उसको टच किया। तो पता चला कि सुबह सफाई करते हुए सफाई करने वाले ने उसको किसी और जगह रखा और हम में से किसी को भी उसको हम नहीं ढूंढ पाए। तो मैंने फौरी तौर पे अपने ड्राइवर को बाजार भेजा, उसे बताया कि एलजी का वो ले आए, और ये होता है वो एक तरह का इंटरनेशनल, यानी जो सब टीवी पे चल जाता है। खैर वो आया, आके सेलवेल उसमें डाल के लाया, और मैंने तुर्की का ड्रामा थोड़ी देर देखा। कुल्लस उस्मान की किस्त लगी हुई थी कुछ 4-5वें सीजन की, और उसके बाद अजान हुई तो मैंने मजेदार काम ये किया कि उसको जेब में डाला और मस्जिद में साथ ले गया, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो दोबारा गुम हो जाए। खैर वापस आने के बाद अगले 2-3 दिन के बाद वो मिल गया, तो मैंने उसको उठा के अपने जो कपड़ों वाली है कबर्ड उसमें रख दिया, सेल निकाल के, और अब वो फिर उसी जगह पे है। सवाल इसमें जो हुआ जिससे मुझे ये बात याद आई कि आदतें कितनी पुख्ता होती हैं और कितनी आपके साथ जीती हैं। एक बच्ची ने पूछा कि मेरे मियाँ, उनकी शादी को 1.5 साल हो गए, तो अब तक उनकी अपनी मियाँ के साथ जो इक्वेशन है वो नहीं बन पा रही। यानी जो समझें कि एक दूसरे की ज़रूरत नहीं, ये उनसे बात करना चाहती हैं तो वो उनका बात करने का मन नहीं होता। कभी वो कहते मैं थका हुआ आया हूँ, कभी वो कहते हैं मुझे तो बात करने की आदत नहीं है, और कभी वो कहते हैं कि मेरे पास बातों का ज़िक्र नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो अब एक सूरत तो ये है कि जो आमतौर पर लड़कियां ऐसे मौके पर करती हैं कि अपने मियों को खाली छोड़ देती, जहां वो बैठे होते हैं वहां से छोड़ देती है और जाके दूसरे कमरे में टीवी लगा के बैठ जाएंगी किसी और जगह। तो ये गलती कभी मत कीजिए। वो सारी लड़कियां, चाहे वो नई हों चाहे वो पुरानी हों, जिनके मियाँ बातूनी नहीं है, बातें नहीं करते, गली नहीं पहनते, तो उनको उनकी हालत पे मत छोड़ें। अच्छा, इससे चूंकि आपको थोड़ा और समझना आसान हो जाएगा, जो आपकी प्रेजेंस है वहां पे, हम घर में आके हमेशा किसी न किसी को ढूंढते हैं जो हमें ठंडा पानी पिलाए, जो हमें थोड़ा हेल्प आउट करे, जिसके होने से चाहे वो उसमें ना बोल रहा हो पर हमें वो असिस्ट कर रहा होता। तो ऐसी खातून को सबसे पहले अपने मियाँ की ज़रूरत बन जाना चाहिए। उसको उसकी स्माइल का आदी होना चाहिए। उसके पास जो चीज़ें हैं लेके उसको अंत के रखें। जहाँ से जाके कपड़े बदलने हो तो पहले से उसके कपड़े इस्त्री करके आपने या हैंग किए हुए हों या रखे हुए हों, और उसको वॉशरूम जाते हुए आदत बनाइए कि खुद आप उसको हाथ में दे रहे हों या अंदर हैंग कर रहे हों। इसी तौर पे जब बाहर आए तो उसने कौन सा जूता पहनना है, कोई फजूल सी चप्पल मत दीजिए, कोई अच्छा जूता दीजिए जो घर में भी, क्योंकि ये आदत भी बनानी चाहिए कि घर में भी अच्छा कपड़ा और अच्छा जूता पहनना चाहिए। यानी अगर किसी ने पुरानी चीज़ पहनी हो तो मुझे बहुत चुभती है, मैं फ़ौरन कह देता हूँ कि इसको डिस्पोज ऑफ करें। तो घर में रहते हुए जो घंटे हैं, आपकी आंखों को, आपकी रूह को, आपको आपके एस्थेटिक सेंस को अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। एक रशियन कहानी थी, और ये कहानी बहुत साल पहले लिखी गई। एक खातून फौत हो गई, तो उसके मियाँ को रात को नींद नहीं आती थी।
अब वो हुआ ये कि खातून फौत होने के बाद उसके बाकी बच्चों ने उसके कमरे की चीज़ों की, उसके कपड़े निकाल दिए, जूते निकाल दिए, हर चीज़ निकाल दी। तो रात को जब वो सोने लगता तो उसको नींद नहीं आती थी और वो घंटों करवटें बदलता रहता। फिर कई महीनों के बाद, ये उसने बहुत अजियत में और तकलीफ में वक्त गुजारा, तो कई महीनों के बाद उसकी जो बड़ी बेटी थी वो आई रहने के लिए, तो उसने अपना कमरा उसको दे दिया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम इस कमरे में आके रह लो, और खुद दूसरे कमरे में चला गया। जब वो बेटी चली गई तो वापस अपने कमरे में आया और उस रात उसको फौरन नींद आ गई। हुआ ये कि जब उसको बहुत शिद्दत से नींद आई और अगले दिन फिर आई तो उसने अपने आप को रोका कि यहाँ मुझे नींद क्यों आ रही है। तो इनफैक्ट जो ड्रेसिंग टेबल था, जो आईना था, वहाँ छोटी सी कील लगी हुई थी और जिसके साथ उसकी जो बीवी थी वो अपने छोटे छोटे जो हार होते हैं या जो ब्रेसलेट वगैरह थे, ये इस तरह की चीज़ें वो वहाँ हैंग कर देती थी। तो पंखे की हवा से वो धीरे धीरे लगती थी, एक खास साउंड क्रिएट होता था एंड ही बिकेम हैबिचुअल फॉर दैट साउंड। वो साउंड उसकी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा था। उसको सोने में एक यूँ समझे जैसे लोरी होती है, उस तरह की कैफियत। तो जितनी बच्चियों को ये शिकायत है तो पहले तो उन्हें अपने प्रेजेंस की आदत देनी चाहिए। दे मस्ट बी देयर। मैं बात नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं, आप खामोशी से बैठें, अगर उसको तकती भी रहें, वो पंजाबी में क्या शेर है, तेनों सामने बिठा के शर्मा ते ही मेरा जी करदा, तो आप उसको तकती रहे, कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद वो देखेगा तो आप उसको मुस्कुरा दीजिए। सो प्रेजेंस का आपका ये काम ग्रेजुअली होगा। नंबर 2 ये कि ये काम स्लोली होगा, लेकिन आपका वहाँ होना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स देखें जो आपका मियाँ बिल्कुल गूंगा नहीं हो सकता, फोन पे बात करता होगा, अजीजों में बात करता होगा। कुछ ऐसे होते हैं अपने दोस्तों के साथ फोन पे लंबी बात कर रहे होते हैं, वहां से कोई इशू टॉपिक पिक करें। बाज लड़कों को या मियों को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद होती हैं, तो उनसे आप उस तरह की बात कर सकते हैं। बाज को पॉलिटिकल चीजें पसंद होती हैं, तो वहां फिर चूंच नहीं लड़ानी, वहां फिर उनकी पार्टी के बारे में कोई बात अच्छी, कोई आपने अच्छा कोई क्लिप देखा हुआ हो, कोई चीज देखी हो, तो वो उनको ऐसे करीब होकर दिखाएं। इनफैक्ट आपका यानी बाज तो मैंने कपल ऐसे देखे जो शिकायतें उनकी बात में वो करते हैं कि वो तो साथ बिठाता नहीं है, या अच्छा साथ बैठेंगे नहीं तो एक दूसरे के लम्स के आप आदी नहीं होते, प्रेजेंस के आदी नहीं होते। सो जुड़ के बैठना। अब अकेले अपने घर में नहीं बैठोगे तो कहाँ बैठोगे, तो उस वक्त आप उसको बहाने से दिखा सकते हैं, कोई जोक सुना सकते हैं, कोई किताब में कोई चीज देखी हो दिन भर वो कर सकते हैं। इवन खाना खाते हुए आप करीब होकर बैठ सकते हैं। ये जो प्रेजेंस है ये भी अगले को होले होले अपने खुशी के लिए, वजूद के लिए आदी कर देती है। आपका प्लेजेंट वजूद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंस अलग चीज है, प्लेजेंट वजूद अलग चीज है। अब आप पूछेंगे प्लेजेंट वजूद क्या है, तो जिस चीज के साथ आपको थोड़ा एक अच्छी फीलिंग, ऐसे मौकों पे कभी वो जो बूढ़ी औरतों की तरह ताने और हाय मैं तो अपना घर छोड़ के आई थी, मैं तो आपके लिए कुर्बानी को, आप कोई कुर्बानी शुर्बानी करके नहीं आए थे, शादी होनी थी हो गई। तो अब आपको समझना है कि आपके मियाँ की आप जरूरत कैसे बनो। तो जरूरत बनने की एक स्ट्रेटेजी है, ये आसानी से नहीं होगा। बात होता है कि छोटी उम्र के होते हैं तो जल्दी ही चिड़े चिड़िया की तरह उनकी दोस्ती हो जाती है। बाद बेचारी खवातीन को बड़ा लंबा अरसा ये तकलीफ सहनी पड़ती है। इसके बिल्कुल उलट भी होता है, बाद मर्दों को भी ये शिकायत होती है कि उनकी बीवियां गूंगी हैं और काम की बात करने के अलावा वो भी आगे से कहती है कोई गाली कोई नहीं करना ली, हम आपसे क्या बात करें। आखिरी बात ये याद रखें कि कोई भी आदमी आयरन मैन स्टोन मैन नहीं होता, नॉर्मल इंसान होते हैं। तो नॉर्मल इंसानों की मोहब्बत जो है वो कशिश उसकी हमेशा होती है। अगर कोई घर की बाज़ दफ़ा ख़ानदान की कोई ऐसी मसला मसाइल हो जो दिल में अटका हुआ हो, तो वो द पैसेज ऑफ टाइम ये आप चीज़ों को दूर कर सकते हैं। आप जो ख़ानदान में उसको पसंद है उनको घर बुला सकते हैं और उनके दोस्तों का खाना कर सकते हैं। उस खाने के दौरान बैठे हल्की फुल्की बात करें। तो इनफैक्ट ये आपका जो बीच में एक झिल्ली सी आई होती है, इसे स्मोक स्क्रीन ही कहना चाहिए, वो दूर हो जाएगी और आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा सकेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।